की स्टडी था। तो आज हम आपके पीएससी के यूनिट 3 की बात करेंगे जिसका नाम है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम का एक भाग होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो भी शरीर के हमारे रोग होते हैं उनसे उसको बचाने का काम हमारी इम्यूनिटी करती है। तो इम्यूनिटी जो होती है वो कई अलग अलग प्रकार की होती है। तो अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेंगे। तो पहले अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इम्यूनिटी टाइप्स में आपका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, इनेट इम्यूनिटी। दूसरा क्या होता है कि अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी दो पार्ट्स में डिवाइड है। और आपका जो अडेप्टिव इम्यूनिटी उसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला था आपका नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर अगर हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? ये ऐसी इम्यूनिटी है जो आपको माँ के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन जन्म से पहले। जब मतलब क्या होता है, जब बच्चा जो है माँ की गर्भ में होता है उसी टाइम पे ये इनेट इम्यूनिटी जो है वो बच्चे को मिल जाती है और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। मतलब ये एक तरह से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। और ये क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। मतलब हेरिडिटरी ये क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये क्या, मतलब ये जो होता है नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये मतलब किसी एक बैक्टीरिया से लड़ेगी, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब क्या है, ये आपका नेचुरली जनरेटेड जनरेशन आती है और ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि इससे मतलब आपका मतलब डायरिया के वायरस ही खत्म हो जाएंगे या ट्यूबरकुलोसिस ही खत्म हो जाएगा। तो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है ये। फिर यह किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं रखता। मतलब अगर मान लीजिए आपको बचपन में कभी मतलब अगर आपको टाइफाइड वगैरह हुआ हो तो उसके उसके जो भी जर्म्स और जो भी बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में रहे हों तो वो मेमोरी याद कर रहा हो, फिर कभी आपको हुआ हो तो उससे लड़े। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये कोई भी मेमोरी नहीं रखती है। और अगर हम इसके टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल की बात करें तो स्पीसीज इम्यूनिटी होती है, रेशियल इम्यूनिटी होती है और इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। ये स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर मान लो आपको कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस आप हुआ हो तो उस टाइम पे आपने उसका ट्रीटमेंट किया हो, तो ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हो गया, आपकी बॉडी में उसके जो एंटीबॉडीज है वो बन चुकी हैं। तो अगर फिर कभी आपको टीबी का रिकरेंस होता है तो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और ये मतलब ये मेमोरी रखती है, मतलब याद करती है। अगर आपने एक बार भी, अगर आपको बॉडी में टीबी का जो मतलब टीबी या फिर किसी भी चीज का एंटीबॉडीज बन गई है तो वो हमेशा याद रखेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी होगी तो वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा उस चीज को खत्म करने में। जैसे कि एग्जांपल आपका क्या होगा, टी लिम्फोसाइट सेल और बी लिम्फोसाइट सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्टिव पैसिव में ये डिवाइड है और एक्टिव पैसिव फिर से फर्दर डिवाइड है नेचुरल और आर्टिफिशियल में। तो पहले हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो नेचुरल में क्या होता है कि ये ऐसा मतलब ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमें बैक्टीरिया वायरस जब भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उस टाइम जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो खुद उत्पन्न करे। मतलब मान लो अगर हमें हमारी बॉडी में जैसे कोई भी कफ कोल्ड हो गया कोई बैक्टीरिया के और या वायरस के आ जाने के बाद, तो क्या होगा, हमारी बॉडी खुद से ही इम्यून सिस्टम मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद से अपनी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, तो ताकि वो अपने आपके मतलब जो भी रोग है उसको क्या कर सके, बचाव कर सके उस रोगों को। तो वो हमारी होती है नेचुरल, जो अपने आप से ही बने आपकी बॉडी में, आपके इम्यून सिस्टम जो है वो अपने आप से ही बनाए, तो वो हमारी होती है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसको हम वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई वैक्सीन देते हैं तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा वो क्या बनाता है, इम्यूनिटी बनाता है। तो जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए कि जब भी बेबी का बर्थ होता है तो हम लोग बहुत टीकाकरण कराते हैं ना। तो जो मतलब समय समय पर हर एक मन में हम लोग क्या करते हैं, टीकाकरण, तो उसमें हेपेटाइटिस की लगती है, मीजल्स की लगती है, एमएमआर की लगती है ना, बहुत सारे डायरिया की लगती है। तो मतलब इसी तरह की जो भी इम्यूनिटी हम लोग जो है आर्टिफिशियल देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू देते हैं, तो वो हमारा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड
इम्यूनिटी में आता है। फिर अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसको हमने फिर से डिवाइड किया है, मतलब ये फिर से डिवाइड है नेचुरल और आर्टिफिशियल में। जो नेचुरल होती है वो क्या होती है, वो हमारे जन्म के बाद प्राप्त होती है। मतलब जन्म के बाद क्या है, माँ के दूध से हमें ये इम्यूनिटी मिलती है। माँ के दूध के द्वारा क्या है, हमारी बॉडी में एंटी इम्यूनोग्लोबिन और इम्यूनिटी वगैरह बनती है। तो जैसे कहते हैं ना कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ के दूध में क्या है, नेचुरली बहुत सारी इम्यूनिटी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है और क्षमता मिलती है उसको, मतलब किसी भी रोग से फाइट करने के लिए। तो ये हमारी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी जो है आर्टिफिशियल ही दी जाती है, जैसे कि प्लाज्मा, टेटनस सीरम, रेबीज सीरम। मतलब अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपको कभी बिल्ली ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो आप क्या करते हो, रेबीज का इंजेक्शन लगाते हो जाते हो। तो क्या होता है, आपको रेबीज का खतरा, वहाँ पे खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली हम मतलब अपने इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो एंटीबॉडीज बना ले और उससे, उस इन्फेक्शन से या फिर उस बैक्टीरिया से लड़ने की आपको क्षमता मिले। तो दैट्स ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। ये आपके इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के टाइप्स हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।